जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो। आने को अब है सतयुग, कुछ इंतजाम कर लो। जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो। होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का, होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का। जीवन बने ये पावन, वो संस्कार भर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। सन्मुख है प्रेम सागर, शिव का दीदार कर लो। जागो हे आत्मा,
खुद को तैयार कर लो। भाग्य से दो युगों का संगम आ गया है। भाग्य से दो युगों का संगम आ गया है। गफलत में अब न रहना, जीवन सुधार कर लो। जागो हे आत्माओ, खुद को तैयार कर लो। जग में न सोए रहना, वापिस है घर को जाना। जग में न सोए रहना, वापिस है घर को जाना। ऐसा न हो कि खुद को तुम गुनहगार कर लो। जागो हे आत्माओ, खुद को तैयार कर लो। न्यारा है सब जहां से वो परम धाम पावन। न्यारा है सब जहां से वो परम धाम पावन। कैसे हो इसके काबिल, ऐसा विचार कर लो। जागो हे आत्माओ, खुद को तैयार कर लो। जागो हे आत्माओ, खुद को तैयार कर लो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दो दिन से हम सभी आत्मा की श्रेष्ठ स्थितियों के बारे में चिंतन कर रहे हैं और अमृत वेला में, नुमा शाम में अनुभव भी कर रहे हैं। तो पहले आप शेयर करेंगे, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या उमंग आ रहा है। क्योंकि उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए ब्राह्मण परिवार में, और फरिश्ता बनने के लिए तो अंत घड़ी तक, जब तक एक सांस भी शरीर में है,
तब तक उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब फाइनल जाना है इस दुनिया से। क्या तैयारी कर रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? कितना पुरानी दुनिया को छोड़ रहे हो? बिना समझे, बिना प्रैक्टिकल किए सिर्फ क्लासेस करते रहना, ये तो वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन अभी ज्ञान की सूक्ष्मता को अच्छी तरह से जीवन में लाना है। अब मुझे घर जाना है, तो घर जाना है जिन्हें उनके लक्षण क्या होने चाहिए, कहीं क्लास से उठ कर के फिर गृहस्थी, फिर धरती के प्राणी तो नहीं बन जाते। जिनके साथ पाठ बजा रहे, चाहे व्यक्ति या वस्तु, उनसे उपरांतता कितनी आ रही, दुनिया की बातों से उपरांतता कितनी आ रही, अपने घर से प्यार कितना हो रहा, बाबा से प्यार कितना हो रहा, धरती से कितना आकर्षण मुक्त होते जा रहे हैं। देह से अलग करना है आत्मा को, मंजिल छोटी नहीं है, इसलिए बहुत हिम्मत से, लगन से कार्य करना है। वैराग्य और लगाव दोनों साथ नहीं चल सकते। अब घर जाने की वेला है। बाबा कहते, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हारी नजर किसी में फंस नहीं सकती, अटक नहीं सकती। बड़े आराम से देखना है, कितने जालों ने मुझे फंसाया हुआ है। मस्तक में आत्मा पंछी बैठी है, देह का पिंजरा है। उड़कर परम धाम
सूक्ष्म लोक जाना है, तो ये पिंजरा कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, इस पर विचार करना है। धरती के इंसानों से, आत्माओं से कितने हिसाब बाकी हैं, कैसे चुकाने हैं, ये चिंतन करना है, ये कार्यक्रम बनाना है। जब तक आत्मा मस्तक में बैठी है, तब तक इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि मुझे कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण है तभी आत्मा देह में चिपकी है। अभी सूक्ष्म होते जाना है। मोटी चेकिंग से काम नहीं चलेगा। जब तक आत्मा को देह से मुक्त नहीं कर देते हो, तब तक बोल नहीं सकते कि मैं संपूर्ण त्यागी हो गई। कभी संपूर्णता का सर्टिफिकेट नहीं देना, लक्ष्य भले रखना। जहां सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे आकर्षण नहीं है, वहीं पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोलते या गलत चेकिंग करते। बहुत सूक्ष्म चेकिंग। आत्मा का देह में होना ही बताता है कि अभी आत्मा के सूक्ष्म आकर्षण बाकी हैं, नहीं तो देह क्यों पकड़ी हुई है उसमें। कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बहुत सूक्ष्म स्थितियां हैं ये। कर्मातीत देह में रहते रहते, जैसे कल हमने चक्र पूरा किया था कि आत्मा अकेली आई थी। मैं बार बार ये याद करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इस जन्म के रिश्ते नातों में बंधी नहीं हूँ। मैं 84 जन्मों से ऐसे रिश्ते निभाती आई हूँ, और ये तो अंतिम जन्म के 2-4 रिश्तेदार हैं। 84 जन्म के रिश्तेदार छोड़े हैं, प्लॉट प्रॉपर्टियां छोड़ी हैं और आगे बढ़ते गए हैं। आज जो तुम्हारे पास हैं वो भी छोड़ना है, छूटना ही है, मिटना ही है, और घर जाना है। तो ये अच्छी तरह से जब याद रखेंगे तो फिर समझ में आता है कि कर्मातीत अवस्था हमारे संपूर्ण बनने के मार्ग में, हमारी मंजिल के नजदीक की एक अवस्था है। हिसाब चुकाते चुकाते चुकाते, मानो 2 करोड़ का ऋण था आपके ऊपर, चुकाते चुकाते मेहनत की, तपस्या की, चुकाते चुकाते 2 करोड़ से 20,000 पर आ गए। अब सोचो कैसा अनुभव होगा। कहाँ 2 करोड़ का ऋण था, कहाँ 20,000 रह गया। ऐसा लगेगा कुछ रहा ही नहीं। अब उस बैंक की तरफ या उस
देहधारी की तरफ जिससे ऋण लिया होगा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा कि चुक जाएगा 20,000 भी, अब उसकी याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब 2 करोड़ था तो घड़ी घड़ी वो बैंक या वो व्यक्ति याद आएगा कि मुझे धन ऋण चुकाना है। जब तक हम आत्माओं को स्मृतियों में भी दूसरी आत्माएं आ रही हैं, बाबा कहते एक बाप के अलावा याद में ही कोई ना रहे। इसको समझते भी बहुत थोड़े बच्चे, कहते तो सारे। याद में भी कोई ना आए, ऐसी उपराम स्थिति हो जाए। तो आत्मा जब अपने 63 जन्मों के ऋण चुकाते चुकाते अमृत वेला कर रहे, इतना पावरफुल, चलो ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी लगन कम नहीं होनी चाहिए। तो चुकाते चुकाते जब बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तो देह में ही एक अवस्था आ जाती है कि किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता, कर्म भी थोड़े से रह जाते हैं, अपने चारों तरफ आत्माएं भी, क्योंकि सबका चुका दिया है, इसलिए फिर परीक्षा लेने वाली आत्माएं भी नहीं रहती। याद करो ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिनों में आसपास उनके जो बहुत नजदीक होंगे वो वही आत्माएं होंगी जो उनकी याद भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी और उनका साथ भी देंगी। जैसे दादी प्रकाश मणि जी, बड़ी दीदी, और जो भी महान हमारी आत्माएं यज्ञ की रही, तो वो आत्माएं रह जाएंगी क्योंकि सबका चुका दिया है, फिर कोई परीक्षा लेने वाला नहीं रहा है। जब तक परीक्षाएं आ रही हैं तब तक समझो हिसाब बाकी है, ऋण अभी है, इसीलिए कोई ना कोई आ रहा है किस्त लेने के लिए। चलो देहधारी तो अलग हुए, उसके बाद आत्मा देह में बैठी है, तो मन बुद्धि अब देहधारियों की तरफ तो जाना बंद हो गया क्योंकि उनका चुका दिया है। परंतु बैंक का ऋण चुकाने के बाद भी जिस घर में रहते हैं उस घर में रहने वाले देहधारियों से तो पाठ चल ही रहा होता है। ऐसे ही आत्मा का घर ये शरीर है, तो इस शरीर के साथ हिसाब, अंतिम परीक्षा और सबसे बड़ी परीक्षा इस शरीर की है, जिसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला ये शरीर है, क्योंकि आत्मा ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है तो इस शरीर को पहुंचाया है। इस शरीर में बैठकर जितने विकर्म किए हैं, नेगेटिव सोचा है, उसका पहला प्रभाव तो शरीर को मिला है, प्रकृति पर पहला प्रभाव पड़ा है। अभी हम आज अनुभव ज्यादा करेंगे, क्लास कल भी चला लेंगे इसी विषय पर, कोई बात नहीं, अनुभव करेंगे। अभी 10 मिनट हम बैठकर चिंतन करेंगे, एकांत में चले जाओ बिल्कुल, बाकी सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो,
बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ 10 मिनट 12 मिनट तक और इस पर विचार करो कि मेरे संकल्प, एक एक संकल्प को चेक करना है। मेरे संकल्प 24 घंटा में क्या क्या चलते हैं। विकारों की बात छोड़ दो, संकल्पों पर आ जाओ। क्या क्या संकल्प चलते हैं और उसमें संपूर्णता के नजदीक के संकल्प कैसे होने चाहिए, संपूर्णता के नजदीक की उपरामता कैसी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की 1968-69 में, यानी दिसंबर 1968 में कैसी अवस्था रही होगी, कैसा बाबा का स्वरूप होगा, इसमें चले जाओ 10-15 मिनट, आज अनुभव करेंगे, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे।
इस प्रकार से एकांत में बैठकर आत्ममंथन करके बड़ी सूक्ष्मता से चेक करना है कहाँ कहाँ धागे फंसे हैं मन बुद्धि के। क्या चिंतन किया है आत्मन? बताएंगे थोड़ा सा। बहुत स्थिरता, अंतर्मुखता, शांति, धैर्यता, बेहद के वैराग्य की आवश्यकता है फरिश्ता बनने के लिए। बताइए क्या लगा? मंजिल कितना दूर है? क्या महसूस करते हो? क्या करना है? अभी मन जो छोटी छोटी बातों में फंस रहा, भाग रहा, नींद आ रहा, तो ये बताता है कर्म बंधन है। सिर्फ टेम्परेरी अनुभव करके खुश नहीं हो जाओ। बात कही थी चेकिंग कीजिए, चेकिंग करो मन कहाँ जा रहा है। अभी तो इतने बड़े संगठन के साथ बैठे हो, इतना फाउंडेशन बना कर दिया जा रहा है, तब भी मन टिक नहीं रहा मेजॉरिटी का। तो इसका मतलब अभी फरिश्ता मंजिल दूर है, मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। अभी डीप साइलेंस फील करने के लिए नहीं बोला था, किसी किसी को लक्ष्य ही समझ में नहीं आया। ये 10 मिनट का अनुभव नहीं कहा था, चिंतन कहा था, कितनी मंजिल दूर है, मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ संबंध फंसे हुए हैं। क्योंकि क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, अकल की अलमारी भर दी है क्लासों से, पर उस क्लास को अंदर लेके जाना है, उसको रियलिस्टिक सोचना है। सिर्फ 10-15 मिनट, 20 मिनट, घंटा बैठकर अच्छा अनुभव कर लेने से फरिश्ता नहीं बनते। फरिश्ता बनने के लिए लाइफस्टाइल पूरा दिन भर, दिन रात उठना बैठना, चलना, देखना, सोचना। जैसे कल बताया कि हलवा जब तैयार हो जाता है या कोई भी चीज तैयार हो जाती है तो कढ़ाई छोड़ देती है। जब तक मन बुद्धि चाहे हल्के रूप में भी जा रहा है विचार दुनिया की तरफ, मन को बिल्कुल फ्री छोड़ने के बाद अगर हल्के से भी जा रहा है, इसका मतलब मन की सहज प्रवृत्ति अभी दुनिया की तरफ है। योग में खींचकर बिठाना पड़ रहा है। अगर खुद से भी कमेंट्री करानी पड़ रही है
तो भी इसका मतलब फरिश्ता याद कराना पड़ रहा है, और मैं इंसान हूँ वो नेचुरल याद रहता है। बहुत सूक्ष्मता में जाना है। चलिए, ये थी चेकिंग। अब चेकिंग के बाद संकल्प होता है कि मुझे करना है, करना ही है, बहुत जल्दी करना है, आज अभी इसी वक्त से करना है। ब्रह्मा बाबा की जीवनी को पढ़ना। जितना बाबा के पुरुषार्थ को देखेंगे, इसमें 69 की वाणियों को भी पढ़ना है। 1969। अभी हम इसके बाद वाणियों का कोर्स शुरू करेंगे। उन वाणियों को समझने का गहराई से प्रयास करेंगे। तो बाबा हर किनारे छोड़ चुका था, और बाबा ही नहीं, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, जो अभी अभी गए हैं, उनको देखा नजदीक से, सबके बीच में होते हुए भी सभी से अलग थे, सबसे अलग। उनके साथ नजदीक से नजदीक वाला भी नहीं कह सकता कि ये मेरे से ज्यादा चिपके हुए थे या मेरे से ज्यादा जुड़े हुए थे। जैसे धरती पर रहते भी धरती पर नहीं थे। धरती के जब हिसाब चुका दिए तो धरती के संकल्प से उपराम हो जाते हैं। केवल सेवा अर्थ इस देह में रहते हैं। देह में रहते हुए बस बाबा बाबा याद है। अनुभूति केवल ये रहती है, मैं हूँ, मेरा बाबा है। बाकी चल रहा है, सेवा करा रहा है। सेवा की भी प्लानिंग नहीं बनानी पड़ती उस स्थिति में, बनती चली जाती है, क्योंकि प्रकृति दासी हो जाती है। सर्व के प्यारे बन जाते हैं। एक के प्यारे, एक के प्यारे नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्व के प्यारे बन जाते हैं। मन के गिला शिकवा शिकायत व्यर्थ पर चिंतन भाग दौड़ सब छूट जाता है। जैसे आपने कोई वस्त्र डाला हुआ है और पुराना हो गया है, गंदा हो गया है, सामने दूसरी ड्रेस टंगी है, तो दिखाई देता है अब ये ड्रेस उतार कर वो ड्रेस डालेंगे। ठीक ऐसे ही उस अवस्था में ये चमड़ी की ड्रेस छोड़कर बस अभी फरिश्ता लाइट की ड्रेस मिलने वाली है। अभी योग में तो हम बुद्धि के द्वारा ड्रेस डालते हैं, दिव्य नेत्र का यूज करके डालते हैं, पर उस वक्त अपने आप ही लगने लगता है कि बस अब ये ड्रेस बदली की बदली, खिंचाव होने लगता है। इसलिए अपने संकल्पों को चेक करना है, और दृढ़ता और बाबा के प्रेम के आधार पर, प्रीत के आधार पर तेजी से चलना है। प्रीत के आधार पर बाबा की ओर अपने आप को तेज उड़ा कर ले जाना है। तो बस बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं है।
कोई है ही नहीं मेरा, क्योंकि कोई मेरे साथ आया नहीं था। अच्छी तरह से अपने लौकिक परिवार में नजर घुमाना, खुद को केवल मस्तक में बैठी आत्मा समझना, घर में रखे हर सामान को देखना, देखो उस मकान को जो 50-60 लाख रुपए लगा के कमा के बनाया जीवन भर में, देखो उस संतान को जिसमें न जानने के कारण अज्ञानता में मन फंस गया। अच्छी तरह से देखो हर रिश्ते को, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है और ना ही इनमें से कुछ तुम्हारे साथ जाएगा। इसे सिर्फ ज्ञान का पॉइंट नहीं, इसे अनुभूति बनाना है। उन्हें देखते हुए भी जैसे घर में बंटवारा हो जाता है, कल जो चीज अपनी थी बंटवारे में दूसरे के हिस्से में आ गई, आज उसकी तरफ खिंचाव खत्म हो जाता है। ज्ञान मिलने के बाद समझ आ गई कि ये संबंध जिन्हें मैं मेरा समझ बैठी थी, ये वास्तव में मेरी नहीं है, इनको लेके नहीं आई थी, रास्ते में मिली हैं और छोड़कर रास्ता लेना है बस। गहन चिंतन के द्वारा जैसे सांप रगड़ रगड़ कर केंचुली छोड़ देता है, कष्ट उसको भी होता है, आत्मा को भी कष्ट या पुरुषार्थ तो होगा, करना पड़ेगा। पर अगर फरिश्ता बनने की लगन है तो हो जाएगा, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा तुम्हारी डोर पकड़े है और खींच रहा है। अगर एक तरफ दुनिया तुम्हें खींच रही, पुराने संबंध कर्म बंधन तुम्हें खींच रहे, तो दूसरी ओर अगर देख सको, अगर उस डोर को महसूस कर सको, अगर उस डोर में खुद को बांध सको, तो दूसरी ओर भगवान अपने प्यार की डोर में तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब जिस डोर की ओर तुम ज्यादा ध्यान दे दोगे, आत्मा उसी ओर खींच जाएगी। अगर तुम संबंधियों की ओर अपनी ऊर्जा लगाओगे तो आत्मा फंसती चली जाएगी। लगा दो सारा धन उनके ऊपर और फंसे रहो लंबे समय तक। परसों एक अनुभव सुना रमेश भाई जी का, देह छोड़ने के बाद भी अगर आपका धन किसी ने मिसयूज किया, पाप कर्म में लगाया, विकारों की तरफ लगाया, चाहे वो बेटा है, बेटी है, संबंधी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि फरिश्ता बनने चले हो, अब हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। आपने अगर अपने धन का सही श्रीमत अनुसार यूज नहीं किया, तन को भी ठीक नहीं लगाया, मन को ठीक जगह नहीं लगाया, तो वो धन जो किसी और ने गलत जगह यूज किया, आत्मा तो दूसरी है, वो चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, जवाई कोई भी है, तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। ये श्रीमत है, ये बाबा ने अपने मुख से कहा था। अगर किसी को विश्वास ना हो तो हम इस पर डाल देंगे।
बहुत सूक्ष्म है कर्मों के हिसाब। अपने धन का भी श्रीमत अनुसार निपटारा कीजिए। बाबा ने अपने बिजनेस का निपटारा किया था, जो मिला वो यज्ञ में लगाया। फरिश्ता बनने वाले विकारों वाली आत्माओं पर नहीं लगाते हैं। विकार में फंसी आत्माओं को मेरा बेटा मेरी बेटी समझ के लगाओगे तो ये मनमत के हिसाब से लगाया। मनमत के हिसाब से लगाया हुआ दुख देगा या फिर फंसा देगा। श्रीमत के हिसाब से सफल करना है। इसके लिए गाइडेंस ले सकते हो, परंतु अगर बड़ी सूक्ष्म गाइडेंस है ये आत्मन, परंतु अगर फरिश्ता बनने का प्रोग्राम हो तभी। बाबा ने अपने बच्चे को जब उसने कहा कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे हिस्सा दो, बाबा ने एक पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि बाबा समर्पित कर चुका था यज्ञ में। बाबा को अपना धन जो खुद कमाया है, जो बाप दादा का उनका हिस्सा बनता है वो अलग बात है, क्योंकि धन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जो आपने कमाया है उसे श्रीमत लेकर समझदार आत्माओं से, जिन्हें श्रीमत की समझ है, जो मनी इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं उनसे नहीं, जो मन को सुख देने के लिए लगवाते हैं उनसे पूछना। वरिष्ठ आत्माओं से पूछो यज्ञ की कि कैसे धन को लगाऊं मैं। धन भी, तन भी, मन भी, सिर्फ धन की बात नहीं है, परंतु धन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फरिश्ता नहीं बन पाएंगे अगर धन भी आपका मिसयूज हो रहा या कोई कर रहा है। एक कौड़ी भी मिसयूज नहीं होने देनी है धन की। तन को भी व्यर्थ ही किसी की उसमें नहीं लगाना है, भगवान के पास लगाना है, भगवान की सेवाओं में ज्यादा लगाना है। तब ये जो संकल्प चलते हैं, तब ये संकल्प चलने बंद होंगे। धीरे धीरे समझ में आएगी। जो आज लिख रहे हैं ना, बस नजदीक हैं, अगले साल भी पता लगेगा कि अभी बहुत दूर है। हम दुआ करते हैं आपकी चेकिंग बहुत अच्छी हो, परंतु अनुभव कहता है चेकिंग की मशीनरी में काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप बाबा को बच्चा बना लो बड़ा, अभी धन के संकल्प देखो चलने लगे ना, कितनों के प्रश्न आने लगे, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है ये फंसाए रखेगा। आप कमाने वाले नहीं हैं तो आप सिर्फ मन दो भगवान को, निश्चिंत हो जाओ। इस पर अलग से गहरी श्रीमत ले सकते हैं। अभी टॉपिक हमारा फरिश्ता का है, धन तो एक पार्ट था उसमें। इसके प्रश्न नहीं लिखे, अभी हो जाएगा हल, चिंतन तो चलेगा भी, परंतु फरिश्ता नहीं बन पाओगे ये बताना फर्ज था हमारा। अगर धन भी व्यर्थ में लगा है तो मरने के बाद भी, अगर ऐसा छोड़ गए हल्केपन में और मरने के बाद भी कहीं गलत लगा तो भी हिसाब चुकाना पड़ेगा।
तो हमारा मन भागने का कारण बहुत सा होता है। देखो अपने घर में सारी चीजें, जो चीज हमने खरीद के दी होती है उसकी तरफ मन बहुत जाता है। हर चीज से, हर देहधारी से जिसमें मेरापन है, जिसमें मेरापन है, उसे निकालना है फरिश्ता बनने के लिए। ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जो डाउट आ रहे हैं ये बताते हैं अभी ज्ञान स्पष्ट नहीं है, गाइडेंस की जरूरत है। एक तो बिल्कुल एकांत में बैठकर बाबा से गाइडेंस लेनी है, और एकांत में बैठ के बहुत धैर्य से सूत सुलझेगा। ये 63 जन्मों का उलझा हुआ सूत है। कोई कोई समझता है बस बने पड़े हैं, गलतफहमी है। स्वयं ब्रह्मा को, जो नंबर 1 सोल इस ब्रह्मांड की, लक्ष्मी नारायण नारायण बनने वाली सोल को 33 वर्ष लगे, जबकि भक्ति में भी उनकी स्थिति हमारी ज्ञान की स्थिति से ऊंची थी, धारणाएं ऊंची थी। तो पहले तो बाबा को अपना बच्चा बना। ये प्रश्न उठे हैं, अच्छा है, हल होंगे, परंतु आज हल देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। धैर्य से पहले ये विचार करो फरिश्ता बनना है या नहीं बनना। फरिश्ता बनने के मार्ग पे अभी बहुत से बातें आएंगी। टेंशन तो धर्मराज देगा, जब हिसाब किताब पूरा मांगेगा तो धर्मराज देगा। इसलिए कोई ये ना समझे टेंशन दे रही। कर्मों की गुह्य गति, ये फरिश्ता सिर्फ एक अभ्यास नहीं है। फरिश्ता केवल आधा घंटा 1 घंटा का एहसास नहीं है। बड़े धैर्य से, अब भी अगर धैर्य से सोचोगे तो बाबा रास्ते निकालेगा। क्यों निश्चय डावाडोल हो जाता है, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? बस आप ये बोलो बाबा को, मुझे फरिश्ता बनना है, रास्ता वही निकालेगा। कल बताया था हमने, तुम्हें फरिश्ता केवल बाबा बना सकता है। तुम्हें खुद पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, केवल बाबा को पता है मेरे लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। ओके, चलो ये बाद में चिंतन करना। ये फरिश्ता कर्मातीत से जुड़ी बात है। ये कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। ये कर्मातीत अर्थात जो कर्म की तरफ जिनका खिंचाव ही ना हो, कर्म के फल से प्रभावित ना हो, कर्म से भी करते हुए उपराम हो, उसके रिजल्ट से उपराम हो, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास। कृपया अभी प्रश्न बंद कर दें, अभी तो बहुत से प्रश्न उठने हैं। हे आत्मन, जब ज्ञान की गहराई में उतरोगे समंदर में बहुत कुछ दिखना है। अभी तो लहरों में मछलियां पकड़ रहे हैं, ऊपर 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 की लहरों का आनंद है। जब भीतर जाएंगे तो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठी, मैं डूबने से डरी रही किनारे बैठी। कहीं बाहर से ही किनारे से मुंह धोकर निकल लेते हैं। खतरा अंदर जाने वालों को होता है, पर मिलता भी तो अंदर जाने वालों को है। बस डुबकी लगानी आनी चाहिए। चलो सभी संकल्प रचेंगे, मुझे कर्मातीत बनना ही है, मुझे फरिश्ता बनना ही है।
बाबा रास्ता दिखाएगा, बाबा रास्ता दिखाएगा। विश्वास करो, अब यकीन हिले नहीं। बाबा अंतिम श्वास तक यदि आप दिल से कर रहे हैं, यदि दिल से कर रहे हैं तो बाबा मार्ग दिखाएगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी, मुझे फरिश्ता बनना ही है, मुझे कर्मातीत बनना ही है। बाबा बैठा है, और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी तो बाबा ने ही, ड्रामा ने ही कोई प्लानिंग बनाई है ना। लाभ हो रहा है, जीवन बदल रहा है, तो प्लानिंग किसकी हुई है? पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये भगवान की प्लानिंग। जो प्रेरणाएं, जो बात आपको फरिश्ता की ओर ले चले, वो समझो बाबा की या ड्रामा की प्लानिंग है। बस बाबा बाबा करो, कर्मातीत बनना है, इसको पक्का करो, फिर बाकी सब समझ में आने लगेगा। कर्मातीत केवल एक डेफिनेशन नहीं है, जिनका कर्मों के बंधनों पर कर्मों का असर नहीं होता, ये डेफिनेशन नहीं है। ये लाइफ के हर पल को करेक्ट करना है, जो गलतियां हुई हो रही हैं, सबके बंधन तोड़ने हैं। वक्त लगता है, इसको समझने में ही वक्त लगता है, फिर करने में वक्त लगता है, पर लगे रहेंगे तो बाबा फिर एक्स्ट्रा लिफ्ट भी देता है। तो आज का संकल्प यही, मुझे कर्मातीत बनना है। जिन्हें टेंशन हो किसी बात की, थोड़ा किसी किसी को भारी लगता है, क्योंकि कर्म फिलॉसफी बड़ा सूक्ष्म है। धर्मराज को तो हिसाब देंगे ही ना, तो इससे अच्छा है पहले हिसाब लगा लिया जाए और गाइडेंस ले ली जाए। फिर किसी से भी लो, वरिष्ठ से लो, किसी से लो, पर लौकिक से मत लेना, किसी से, विकारियों से मत लेना। ज्ञान में भी जिन पर अंतर्मन टिकता हो, अंतर्मन गवाही देता हो कि ये मिसगाइड नहीं करेंगे, ये हमें सही गाइड करेंगे, ऐसे दो चार आत्माएं जीवन में ढूंढ लेना। जब तक खुद को कंफ्यूजन है तो तब तक उनसे मदद ले लेना, बाकी आगे बाबा दिखाएगा ये रास्ता। ठीक है जी, चलो बैठो, 2 मिनट 3 मिनट, संकल्प पक्का करो, अब घर जाना है। कितने शहर बदले होंगे तुमने? पिछले शहर में कोई हिसाब छोड़ा था? जब ये प्लानिंग हो गई कि अब इस शहर में लौट कर नहीं आना है, कोई हिसाब छोड़ा था क्या? जो समझदार होते हैं वो हिसाब छोड़ते नहीं हैं, जो छोड़ते हैं तो पुनर्जन्म लेते हैं। हिसाब नहीं छोड़ा। भट्टी आज नहीं, कल शाम को, कल रात को, शनिवार की रात को रहती। चलो 3 मिनट बैठ जाओ, बाबा साथ है, बाबा ही रास्ता दिखा रहा है। ये उमंग उत्साह भी बाबा ही दे रहा है, देखो ध्यान से तो दिखाई देगा। लॉकडाउन क्यों हुआ, क्यों ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई, क्यों ऑनलाइन पर इतना आत्माएं जुड़ी? कारण है
ड्रामा की प्लानिंग है। बाबा सारी शिकायतें खत्म करेगा कि तुम्हें 14 साल की तपस्या के बराबर तपस्या कराई मैंने बिठाकर, पूरा विश्व तुम्हारे लिए बंद किया था मैंने, मन तो तुम्हें बंद करना था ना। तुम्हें दिखा दिया था अमेरिका, जर्मनी, जिनको अहंकार था अपनी शक्तियों का। एक छोटा सा वायरस चूर चूर कर सकता है अहंकार को। तुम्हें दिखा दिया था निरअहंकारी बन जाओ, धन काम नहीं आएगा आगे आने वाले समय में। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, दबी रह जाएगी लोगों की। किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। अब मुझे घर जाना, वापिस जाना है बाबा, मुझे वापिस आना है, मुझे वापिस आना है। बस थोड़ा इंतजार और करो, मैं आ रही हूँ। मुझे वापिस घर जाना, मुझे वापिस घर जाना। कल तक इन सभी अवस्थाओं का अभ्यास करते रहना है। कर्मातीत, अशरीरी, विदेही, इन सभी स्थितियों का अनुभव करते रहना है। फरिश्ता, वही फरिश्ता और अव्यक्त, कल और चर्चा करेंगे इस पर। बस देखना है कहाँ कहाँ फंसी हूँ। मेरे फंसने का कारण कोई और नहीं, मेरे ही कर्म हैं, और अपने ही कर्मों से। अंत में एक बात बता दें, कोई तुम्हें 7 तालों में बंद कर दे, तुम्हारे आसपास कोई सुविधा हो या ना हो, बस तुम्हारे दिल में अगर बाबा की सच्ची याद है, तुम्हें फरिश्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे करोड़ों तुम्हारे ऊपर कर्म बंधन हो, पर तुम्हारी लगन सारे बंधन, सारे ताले, सारी चैन, सारी जेल तोड़ने की ताकत रखती है। प्यार में वो ताकत है। बस संकल्प, अब घर जाना है, बस अब इस दुनिया में जीना नहीं। वैसे भी अब जीने लायक होने वाली नहीं है कि दुनिया। हर कोई डर रहा, हर किसी से, हर वस्तु से डर लग रहा, किसे छुएं किसे ना छुएं। रहने लायक कहाँ है ये दुनिया। फिर भी वैराग्य ना आए तो इसको क्या कहा जाए। शांति।